हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट फॉर्मूला करेंगे, जो कि सेक्शन फॉर्मूले से संबंधित है। मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। यहाँ पर हमें लाइन सेगमेंट ए बी दिया हुआ है। लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट ए यानी ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1, y1, x1, y1 ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एंड बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x2, y2। ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x2, y2 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। और ये इक्वल पार्ट्स में यानी पी जो पॉइंट है ये इक्वल पार्ट्स में ए बी को डिवाइड कर रहा है। जितना पार्ट ये है ए पी उतना ही पार्ट है पी बी, यानी पी डिवाइड्स ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1 रेशियो। जब इक्वल पार्ट है तो 1:1 होगा। देन वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब पी के हमें पॉइंट्स निकालने हैं, तो पी जिसकी हम कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे जर्नल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स और वाई। तो x की वैल्यू क्या होगी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला? अगर हम देखें क्या होगा, इस 1 की मल्टीप्लाई x के कोऑर्डिनेट यानी x1 से होगी 1 इंटू में x1, और इस 1 की मल्टीप्लाई x2 से होगी यानी कि 1 इंटू में x2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 यानी कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ये x की वैल्यू होगी। और y का क्या होगा? y का भी सेम y इंटू में y1 1 इंटू में y1 होगा और 1 इंटू में y2 होगा। दोनों प्लस हो जाएंगे, डिवाइड बाई 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो गया। तो y के भी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? y की वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस 1 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इस तरह से मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास आता है x इंटू x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y की वैल्यू होगी y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारे पास है क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ए बी क्या है? डायमीटर ऑफ सर्कल है। हुज सेंटर है सर्कल का सी, जिसके कोऑर्डिनेट है 1, -2 एंड बी है हमारे पास 2, 3। तो ये फिगर वगैरह नहीं दी होगी, हमें फिगर खुद बनानी है। एक सर्कल हमने ड्रॉ किया जिसका सेंटर दिया हुआ है, सेंटर हुज सेंटर इज 1, -2। तो ये सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट 1, -2 और ए बी एक डायमीटर है, यानी सेंटर से जाती हुई एक लाइन जो है, एक कोड, ये हमारी डायमीटर। ए बी में ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने तो वो हमने x, y लिख लिए, और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे 2, 3। तो बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख लिए, यानी सी सेंटर दिया हुआ है, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। तो यहाँ पे वही सेम, क्योंकि ये हमें पता है कि डायमीटर के अंदर बिल्कुल सेंटर जो है मिड पॉइंट होता है डायमीटर का मिड पॉइंट है। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला का कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ सी यानी कि देखिए इस सी यानी कि 1 किसके इक्वल होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ सी होगा हमारे पास x प्लस 2 डिवाइड बाई इससे 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1। यानी कि सी का जो कोऑर्डिनेट 1 है, 1 किसके इक्वल होगा? x को इस 2 से प्लस कर दीजिए, यानी कि x के कोऑर्डिनेट्स जो हैं x के एब्सिसा को प्लस कर दीजिए, x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 होगा इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2, और x इज इक्वल टू 2 प्लस का 2 उधर जाएगा तो -2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। तो ये सोल्व करके दिखा रहा है x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। इसी प्रकार से सेम एज y का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y प्लस 3 सेम क्या होगा? y प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू किसके? ये -2 के इक्वल होगा। तो 2 जा 4 हो गया ये, तो y इज इक्वल टू -4 प्लस का 3 है, वो जाके उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। इस प्रकार -4 -3 मिलके y की वैल्यू आ गई -7। तो हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट के आगे x की वैल्यू आई 0, y की वैल्यू आ गई -7। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया है यूजिंग मिड पॉइंट
थ्योरम, मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमने इसको किया। इसी तरह से अब हमारे पास एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर 4, -2 एंड 6, 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यानी कि यहाँ पर हमें फिगर नहीं दी हुई तो आप एक फिगर बना लीजिए। एक सर्कल बना लिया हमने, सर्कल जिसका सेंटर मान लीजिए O है, सेंटर O है, और एक डायमीटर है AB। AB इज ए डायमीटर। ए बी डायमीटर जिसका एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, -2, दिस एक के कोऑर्डिनेट, और बी के कोऑर्डिनेट है 6, 8, दिस वन इज 6, 8। ये हमारा बी हो गया। हमें फाइंड करना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को हमने मान लिया यहाँ पे, ये P इज द मिड पॉइंट। P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो P के कोऑर्डिनेट्स को मैं मान लेता हूँ, ये हमारे पास है x, y, क्योंकि ये x1 y1 है, दिस इज x1, y1, ये x2, y2 है, और x y की वैल्यू निकालनी है। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू, क्या वैल्यू होगी x की, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा, 4 + 6, क्या होगा 4 + 6 डिवाइड बाई 2, यानी कि 4 को 6 में प्लस करेंगे तो कितना होगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। सेम एज y की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू, तो y के यहाँ पे y की वैल्यू, y1 की वैल्यू ये है, y2 की वैल्यू 8 है, तो -2 और 8 प्लस हो जाएंगे, -2 में प्लस करना है, यानी यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो y की वैल्यू क्या होगी, -2 + 8 और डिवाइड बाई 2। यहाँ पर हम देखेंगे 8 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आया हमारे पास 6 को 2 से डिवाइड किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ P, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू हो गई 5, y की वैल्यू हो गई 3, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर हो गया ये। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके आप सेंटर निकाल सकते हैं किसका, सर्कल का। अब इसी तरह का हम एक अपना आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है वो करेंगे, और इसमें है हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर, एक फिगर दी हुई है, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल की फिगर है, और ट्रायंगल का नाम भी दिया हुआ है ABCD। ABCD एक ट्रायंगल है, AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। AD जो है इसकी क्या है, मीडियन है। मीडियन समझते हो क्या होती है, मीडियन होता है, जैसे ये BC है, BC का मिड पॉइंट D लेके सामने वाले वर्टेक्स को मिला दो, तो AD यहाँ पे मीडियन होगी। AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। D के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, तो D के कोऑर्डिनेट्स देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लियर है, अगर AD मीडियन है तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट है, तो यानी कि यहाँ पर x, y फाइंड करना है हमें, ये मिड पॉइंट है BC का। तो यूजिंग सेम एज यूजिंग किसका यूज करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, x1 + x2 डिवाइड बाई 2। x1 क्या है, देखिए x1 ये है और x2 ये है। x1 है -4 प्लस y1 है -3, तो ब्रैकेट माइनस का 3 हो जाएगा। देखिए -4 और -3 ऐड करने हैं और 2 से डिवाइड करने हैं। x इज इक्वल टू -4 में -3 ऐड करेंगे तो -7 डिवाइड बाई 2। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो x की वैल्यू -7/2 आ गई। सेम एज y की वैल्यू फाइंड करेंगे,
y इज इक्वल टू y का फॉर्मूला है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट फॉर्मूले y के कोऑर्डिनेट्स, ये y की वैल्यू क्या होगी y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो y1 ये है 6, y2 है -3, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 6 प्लस 6 प्लस में -5 डिवाइड बाई 2, यानी कि क्लियर है 6 में से 5 माइनस करना है, क्या बचेगा 1/2। तो ये y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x की वैल्यू है हमारे पास -7/2 और y की वैल्यू है 1/2। तो ये आज का क्वेश्चन अपडेट था जो कि जिसमें यूज करना था हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इस तरह से आप और भी मिड पॉइंट फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।